बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, इन 5 किस्म की औरतों पर जिन्नात आशिक हो जाते हैं और फिर बाद में इनसे हमबिस्तरी करते हैं। मेरे दोस्तों, यूं तो जिन्नात कई किस्म के होते हैं, लेकिन इनमें एक किस्म ऐसी भी होती है जो किसी इंसान के जिस्म पर काबिज हो जाते हैं, यानी कि कब्जा कर लेते हैं, जिसको हमारे मुआशरे में आशिक जिन कहा जाता है। ये जिन्नात जादू से भी हावी हो जाते हैं या खुद भी इंसानों पर हावी हो जाते हैं। इसमें 90% शिकार औरतें होती हैं। प्यारे दोस्तों, आजकल ऐसी बातें बहुत ज़्यादा सुनने को मिलती हैं कि जिन औरतों और मर्दों पर आशिक हो जाते हैं, और फिर वो सब होता है जो इंसान इसको मोहब्बत में करते हैं। याद रखें, जिन्नात में भी मर्द और औरत, बच्चे और बूढ़े सभी होते हैं। जैसे हम इंसानों में होते हैं, इसी तरह जिन्नात में भी पाए जाते हैं। और कुछ निशानियाँ ऐसी भी होती हैं कि जिनके सामने आने पर इंसान समझता है कि इस पर जिन्नात का असर है, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि ऐसी निशानियां सामने आने पर जिन्नात का ही असर हो, बल्कि ये कई बार किसी मानसिक बीमारी की वजह से भी हो सकता है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जिन्नात मौजूद नहीं होते, क्योंकि जिन्नात का वजूद कुरान और हदीस से साबित है। मेरे दोस्तों, और एक बात ये भी सुनने को मिलती है कि औरतों पर जिन्नात के असरात ज़्यादा होते हैं। क्या औरतें कमज़ोर अकीदे की मालिक होती हैं? कम पढ़ी लिखी और कम अकल रखने की वजह से औरतें सुनी सुनाई बातों पर बहुत जल्द यकीन कर लेती हैं और कई तरह की बातों को अपने दिमाग पर सवार कर लेती हैं। इसकी एक और वजह यह भी बताई जाती है कि औरतें वहम परस्ती मानी जाती हैं। मर्दों के मुकाबले में औरतों में वहम परस्ती ज़्यादा पाई जाती है। और एक वजह यह भी बयान की जाती है कि औरतें मर्दों के मुकाबले में कमज़ोर दिल और बुज़दिल होती हैं। बताया जाता है कि ऐसी औरतें जो अपने बालों की हिफाजत नहीं करती और पर्दा नहीं करती, ऐसी औरतों को जिन्नात ज़्यादा तंग करते हैं। यूँ तो जिन्नात कई किस्म के होते हैं, लेकिन इनमें एक किस्म ऐसी भी होती है जो किसी इंसान के जिस्म पर काबिज हो जाते हैं। और कभी कभार जिन्नात जादू के जरिए से भी इंसान पर काबिज हो जाते हैं। और इसकी बड़ी वजह नमाजों की पाबंदी ना करना, बेपर्दगी करना, गाने बाजे सुनना, दुआओं का एहतमाम ना करना और ज़्यादातर बरहना हालत में रहना, छत पर खुले बाल छोड़कर ज़्यादा देर तक बैठना, इन सब सूरतों की वजह से जिन्नात खुद इंसानों पर हावी हो जाते हैं। और इसके अलावा जब ये जादू से हावी होते हैं तो किसी जादूगर ने आप पर जिन्नात छोड़े हैं तो इसका मकसद शादी में रुकावट डालना होता है। ये जिन औरतों से हमबिस्तरी भी करते हैं, जिसमें अक्सर औरतें ख्वाब में खुद से जिना होते देखती हैं, कभी बाप, कभी भाई और कभी बेटों की शक्ल में, रिश्तेदारों की शक्ल में, या फिर शौहर की शक्ल में, या कभी कभार गैर को देखती हैं। ऐसी औरतों के जिस्म पर नीले रंग के निशानात पड़ जाते हैं, खास तौर पर घुटनों के ऊपर के हिस्सों पर। कभी जिस्म पर नाखून के निशानात पाए जाते हैं। कुछ औरतों को ऐसा महसूस होता है कि इनको कोई छू रहा है। कुछ को लगता है कि दिन को या रात को लेटे हुए इनको कभी भी कोई भी पकड़ लेता है और वो खुद को छुड़वा नहीं सकती। ये सब इस किस्म के जिन्नात के असर होते हैं, जिनको आशिक जिन कहा जाता है। इसके अलावा मियाँ बीवी में छोटी छोटी बात पर लड़ाई, शौहर से नफरत करना, इसका छूना पसंद ना करना, बच्चों का छूना पसंद ना करना, शौहर को बीवी की शक्ल अजीब नज़र आना, इसके अलावा भी बहुत सी निशानियाँ और बहुत सी वजह बताई जाती है। याद रहे कि जिन्नात उस वक्त किसी औरत या किसी मर्द के जिस्म पर कब्जा जमाते हैं जब वो नंगी होकर आईने के सामने खड़े होकर अपने ही जिस्म को देखते हैं, या वॉशरूम में दुआएं मसनून पढ़े बगैर बिला जरूरत बैठे रहते हैं, ज़्यादातर अकेले रहते हैं और अपने आप से बातें करते रहते हैं। इसी तरह रात को सोने से पहले तकिए पर सर रख कर सोना भी जिन्नात को करीब लाता है। लड़कियों के खुले और घने बाल देखकर भी जिन्नात इन पर आशिक हो जाते हैं और इनके जिस्म पर कब्जा कर लेते हैं। मेरे दोस्तों, अब आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं कि जिन पर अमल करने से हम अपने आप को जिन्नात से महफूज रख सकते हैं। प्यारे दोस्तों, जब आप कपड़े पहने तो बिस्मिल्लाह पढ़कर इसको पहने, ताकि जिन्नात आपको बरहना हालत में ना देख सके। हदीस शरीफ का मफहूम है कि इंसान अगर बैतुल खुला जाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ ले तो इनकी शर्मगाह जिन्नात से छुपी रहती है। जब आप बिस्तर पर जाएं तो हमेशा दाएं पहलू पर लेटें और सोने से पहले कुरान पाक की आखिरी 2 सूरतें पढ़कर सोएं, यानी कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। और अपनी बीवी से हमबिस्तरी करने से पहले
शैतान मरदूद से पनाह मांगे और बिस्मिल्लाह पढ़कर हम बिस्तरी करें और रात के बीच हिस्से में बुलंद आवाज में बात ना करें। ऐसा करने से जिन्नात परेशान होते हैं और यूं आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। कोई चीज फेंकने से पहले या फिर बुलंद जगह से छलांग लगाने से पहले अल्लाह तबारक व तआला का नाम लिया करें। हो सकता है कि इस जगह पर कोई जिन हो और आप इसे परेशान कर बैठें और यूं वो आपसे इंतकाम लेने पर उतर आए। बैतुल खुला यानी कि बाथरूम में जाने से पहले दुआ जरूर पढ़ लिया करें, जो कि मसनून दुआ है, और वो दुआ ये है, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस। मेरे दोस्तों, क्योंकि बाथरूम जिन्नात के लिए ठहरने की सबसे ज़्यादा पसंदीदा जगह होती है, इसी वजह से ज़्यादातर जिन्नात इन्हीं जगहों से लगते हैं। और आईने में कभी भी खुद को बरहना ना देखें। ऐसा करने से जिन आपसे ताल्लुक़ बनाने की और आप पर कब्जा करने की कोशिश कर सकता है। मेरे दोस्तों, याद रहे कि बतलाई गई निशानियाँ जरूरी नहीं है कि जिन्नात ही की वजह से हो, क्योंकि 95% औरतें जो खुद पर जिन्नात के हावी होने का शक करती हैं, इन पर ना जादू होता है और ना ही जिन्नात होते हैं, बल्कि वो किसी वहमी या मानसिक बीमारी का शिकार हो सकती हैं या फिर हैस्टीरिया का भी शिकार हो सकती हैं। खास तौर पर गैर शादीशुदा लड़कियां हैस्टीरिया का ज़्यादा शिकार होती हैं। और याद रहे कि इसकी ज़्यादातर निशानियां ऐसी ही है जैसे किसी पर जिन्नात का दौरा पड़ जाता है। मेरे दोस्तों, और अगर आप किसी पुराने घर में दाखिल हो रहे हैं और आपसे पहले इस घर में कोई भी दाखिल नहीं हुआ, बहुत ही दिनों से वो घर बंद पड़ा है और आपने इसे खरीदा है या किसी भी तरीके से आप इस घर में जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले इस घर में जाने से पहले और इसका दरवाज़ा खोलने से पहले इस पर 3 बार दस्तक जरूर दें, या फिर आप दरवाज़ा खोलकर बिस्मिल्लाह के साथ दाएं पांव इस घर में रखें, ताकि हो सकता है कि इस घर में जिन्नात ने बसेरा कर लिया हो या जिन्नात के बच्चे वहां हो। ऐसा ना हो कि आप ऐसे ही सीधा अंदर चले जाएं और आपकी वजह से इन्हें तकलीफ हो और वो फिर आपसे इंतकाम लेने की कोशिश करे। और ये भी बात सच है कि जिन्नात भी शादी करते हैं, बल्कि जैसे हमने आपको बताया है कि इनमें भी मर्द, औरतें, बच्चे, बूढ़े भी होते हैं। जैसे इंसानों की जिंदगी होती है, जैसे इंसानों के बाजार होते हैं, वैसे ही जिन्नात की भी जिंदगी होती है और इनके भी बाजार होते हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों से इनको छुपा रखा है। लेकिन जिन्नात भी शादी ब्याह करते हैं, बल्कि इनकी शादी भी इंसानों की तरह ही होती है। जिस तरह इंसानों की शादियों पर ढोल ढमक्का होता है, गाना बाजा होता है और नाच गाना होता है, बिल्कुल इसी तरह जिन्नात भी अपनी शादियों पर ढोल बजाते हैं। और जिस तरह इंसानों के अंदर ईमान वाले भी हैं और गैर ईमान वाले भी, वैसे ही जिन्नात में भी ईमान वाले भी हैं और गैर ईमान वाले भी। और जिन्नात की शादियों में बेहतरीन खाने पीने का इंतजाम भी किया जाता है। जिन्नात अपने खानों में मोर और हिरन का गोश्त ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा मीठे में भी बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ शामिल होती हैं। जिन्नात को मिठाइयाँ बेहद पसंद होती हैं और जिन्नात को खुशबू भी बेहद पसंद होती है। इनका खाना इंसानों के खानों से बेहद लजीज होता है। और तो और जिस तरह इंसानों की शादी में बड़े बड़े अफसरान को दावत दी जाती है, इसी तरह जिन्नात भी दीगर जिन्नात के कबाइल के सरदारों को अपनी शादियों में शामिल होने की दावत देते हैं। और जिन्नात में भी रोना धोना और खुश होना और प्यार मोहब्बत जैसे जज्बात और एहसासात पाए जाते हैं। और जिन्नात के वजूद का जिक्र कुरान करीम में भी हुआ है। और एक पूरी सूरह, जिसे सूरह जिन के नाम से जाना जाता है, वो कुरान पाक में मौजूद है। और मस्जिद जिन मस्जिद हराम की शुमाल की जानिब 3 किलोमीटर की मुफासत पर वाक़ई तारीख़ इस्लाम की अजीम यादगार समझी जाती है। कुतुब तारीख़ में इसकी शोहरत के और भी कई वाक़यात मिलते हैं, ताहम इसकी सबसे बड़ी वजह शोहरत ये बताई जाती है कि यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक पर जिन्नात की एक जमात ने इस्लाम कबूल किया था। अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद हराम के शुमाल में 3 किलोमीटर के फासले पर, जहाँ आज भी मस्जिद जिन मौजूद है, जिन्नात की एक जमात ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक पर इस्लाम कबूल किया था। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कुरान पाक सुना। इस मौके पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिन्नात के सवालों के जवाब भी दिए थे। मेरे दोस्तों, आइए अब आपको बयान करते हैं कि वो कौन सी 5 औरतें हैं जिन पर जिन्नात आशिक हो जाते हैं। नंबर 1, छत पर खुले बाल छोड़कर ज़्यादा देर तक बैठने वाली औरत। नंबर 2, बेपर्दगी करने वाली औरत। नंबर 3,
गाने बाजे सुनने वाली औरत। नंबर 4, खुशबू लगाने वाली औरत। नंबर 5, ज़्यादातर बरहना हालत में रहने वाली औरत। बहरहाल मेरे दोस्तों, जिन्नात का वजूद बरहक है और जिन्नात इंसान को कुछ हालात में तंग भी करते हैं और इन पर कब्जा भी कर लेते हैं, जिसके बारे में हम आपको डिटेल में बता चुके हैं। और जिन्नात से हिफाजत के लिए कुरान पाक की आखिरी 2 सूरतों का एहतमाम ज़रूर करें। ये बहुत ही मुजर्रब अमल है, लिहाजा आप इसका एहतमाम सुबह शाम ज़रूर करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें जिन्नात के असर से महफूज रखे और हमें अपनी ज़िंदगी कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।